यूपी तो राजनीतिक किस्सों का गढ़ रहा है और आगे भी बना रहेगा। किस्सों की यहाँ कोई कमी नहीं है। चुनाव 2022 दहलीज पर है। अब चाय की दुकान पर बात से बात निकलेगी। एक किस्सा खत्म होगा और दूसरा उसका सिरा पकड़ कर आगे बढ़ जाएगा, पर किस्से जारी रहेंगे। आज की पॉलिटिकल किस्से में हम बात करेंगे कि चंद्रबानु गुप्ता की। चंद्रबानु गुप्ता यूपी के 3 बार के मुख्यमंत्री हुए। लखनऊ और चंद्रबानु गुप्ता के दूसरे के पूरक रहे हैं। आप जानकर ताज्जुब रहेंगे कि विरोधी ने उन पर जमकर करप्शन का आरोप लगाया, पर चंद्रबानु गुप्ता थे कि अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को हंसी में उड़ा देते। हालात यहाँ तक के कि वह खुद ही मजाक में कहा करते थे कि गली गली में शोर है, चंद्रबानु गुप्ता चोर है। पर यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि जब चंद्रबानु की मृत्यु हुई तो उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए थे। चंद्रबानु गुप्ता निजी जीवन पर नजर डाले तो मूल रूप से वह अलीगढ़ के बिजोली के रहने वाले थे। उनका जन्म 14 जुलाई 1902 को हुआ था। पिता हीरालाल समाज सेवक थे। चंद्रबानु का मन भी समाज सेवा में रम गया। वह आर्य समाज से जुड़ गए और आजीवन ब्रह्मचर्य रहे। शुरुआती पढ़ाई लखीमपुर खीरी में हुई। लखनऊ कानून की पढ़ाई की और लखनऊ में ही वकालत शुरू कर दी। चंद्रबानु ने भी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। सीतापुर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए। साइमन कमीशन के विरोध में भी खड़े हुए। करीब 10 बार जेल गए। हाँ, मशहूर काकोरी कांड के क्रांतिकारियों के बचाव दल के वकीलों में एक नाम चंद्रभानु भी था। चंद्रबानु ने 1926 में कांग्रेस ज्वाइन की। अपनी मेहनत के बल पर वह बड़ी तेजी से के साथ आगे बढ़े और कांग्रेस पार्टी के कई अहम पदों पर काम किया। यूपी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बनाए गए। इसके बावजूद नेहरू को चंद्रबानु भाते नहीं थे, पर चंद्रबानु की यूपी की राजनीति में बड़ी ताकत बन गए थे। कहा जाता है कि यूपी में चंद्रबानु का इतना रौला था कि विधायक पहले चंद्रबानु के सामने नतमस्तक होते थे, बाद में नेहरू के सामने साष्टांग होते थे। चंद्रबानु यूपी के 3 बार सीएम बने थे। वर्ष 1960 से वर्ष 1963 तक। वर्ष 1967 के चुनाव में जीतने के बाद वह फिर मुख्यमंत्री बने, सिर्फ 19 दिन के लिए। और वर्ष 1969 में चंद्रबानु गुप्ता ने एक बार फिर सीएम पद की जिम्मेदारी उठाई। 11 मार्च 1990 को उन्होंने इस रहती दुनिया को अलविदा कर दिया। जब किस्से सुनाए जाते हैं तो चंद्रबानु आज भी याद किए जाते हैं। कहा जाता है कि चंद्रबानु गुप्ता के दुश्मन बहुत थे और दोस्त बहुत कम, पर चंद्रबानु गुप्ता के अंदाज निराले थे।